Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your maths class. In this lecture, we will start exercise 7.2. Question number 1 will be discussed and 4 parts of question number 7. But before question number 1, I will tell you some important points. First of all, in 7.2, we are going to deal with absolute values. What does absolute mean? Look at that x. I have written it in straight lines. And that straight lines represents absolute. यहाँ इसको हम absolute x पढ़ेंगे. हमारे पास absolute x को अगर ओपन किया जाए तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है. x absolute of x equals to plus x and absolute of x is equals to minus x. ये दोनों प्लस और माइनस के इक्वल होता है. अगर हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव के इक्वल होता है. और पॉजिटिव तो पॉजिटिव के इक्वल ही होता है या नेगेटिव के इक्वल होता है, वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेकिन अगर एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करने के बाद. और अगर हमारे पास माइनस एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 हो तो एब्सोल्यूट जब एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होता. जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ एब्सोल्यूट गिवन हो और दूसरी तरफ नेगेटिव की कोई वैल्यू गिवन हो तो हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन. और सोल्यूशन सेट को हम एम्प्टी लिख देते हैं. तो इसमें आपने 3 बातें याद रखी हैं. जब एब्सोल्यूट के साइन को ओपन किया जाए तो वैल्यू प्लस माइनस में आएगी. जब नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट हो तो वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. और एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी इन द एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में अगर आपके पास एब्सोल्यूट की वैल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ समथिंग आ जाए तो वो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. हमने स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स लिखना है. हमारी पहली स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. जारी सी बात है, जब एब्सोल्यूट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो जब हम एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो हम प्लस माइनस 0 लिखेंगे. लेकिन 0 तो प्लस माइनस नहीं होता, 0 तो न्यूट्रल नंबर है, तो ऑब्वियसली एक ही आंसर होगा जो कि 0 होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस. क्या तमाम एब्सोल्यूट की जो वैल्यूज़ की इक्वेशन होती हैं उनके 2 सॉल्यूशन होते हैं? तो अभी हमने ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी जो कि 0 के इक्वल थी, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन था और वो ट्रू था. तो इसका मतलब कि हमारा वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है, जिसकी एग्जांपल है कि इक्वल्स टू 0 वाले केसेस में. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. The equation absolute of x is equals to 2 is equivalent to x is equals to plus 2 and x is equals to minus 2. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि जब एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म किया जाता है तो आंसर हमारा प्लस माइनस में आता है. इट मीन्स आंसर होगा प्लस माइनस 2. तो आई कैन राइट इट वंस एज प्लस 2 एंड द सेकेंड टाइम एज माइनस 2. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Coming to the next statement, the equation x minus 4 equals to minus 4 has no solution. प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बात भी एक्सप्लेन की गई थी कि जब कभी हमारे पास एक तरफ एब्सोल्यूट की कोई वैल्यू हो और वो इक्वल हो नेगेटिव ऑफ एनी नंबर के तो हम उसका नो सोल्यूशन लिख देते हैं आंसर, यानी सोल्यूशन सेट हमारा एम्प्टी आता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिफ्थ स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2x minus 3 equals to 5 is equivalent to 2x minus 3 equal to 5 and 2x plus 3 equal to 5. एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करने के बाद हमें क्या करना होता है? प्लस और माइनस में लिखना होता है. एक दफ़ा तो 5 प्लस में लिख दिया, लेकिन दूसरी दफ़ा 5 माइनस में नहीं लिखा गया, प्लस इस माइनस को चेंज कर दिया गया प्लस में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच इज़ सॉल्व फॉर एक्स. यानी एब्सोल्यूट में जो एक्स हमें गिवन होगा हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पार्ट 1 हमें गिवन है एब्सोल्यूट 3x minus 5 equals to 4. इसे सॉल्व करने के लिए हमने एब्सोल्यूट के साइन को ख़त्म करना है. एब्सोल्यूट का साइन जब ख़त्म करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है. तो मैंने एक दफ़ा एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हुए बाहर प्लस लगा दिया और दूसरी दफ़ा उसको ख़त्म करते हुए बाहर माइनस लगा दिया.
प्लस वाली साइड को अगर सॉल्व किया जाए तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहेगा, और अगर माइनस वाली साइड को सॉल्व किया जाए तो ऑब्वियसली the minus outside the bracket will change the signs of the digits inside the bracket, so it will become minus 3x and plus 5 equals to 4. I will keep that 3x to the left side and minus 5 will go to the right side of the equation, and it will become 4 plus 5, which is 9. If I divide 3 with 9, the answer will be 9 by 3 equals to 3. So I have solved the positive side first. Now coming to the negative side, after opening the bracket, it will become minus 3x plus 5 equal to 4. Taking this plus 5 to the other side of the equation, it will become 4 minus 5, and this minus 3 will come to the other side of the equation. It will become minus 1 over minus 3. So answer will be x is equals to 1 by 3. We are having two values of x. One is 3 and the other one is 1 by 3. We don't write simply the solution set. We first go to the checking step. Performing check. Substituting x is equals to 3 in the original equation. The original equation was absolute 3x minus 5 equals to 4. Now I won't write x, I will write 3. So it will become absolute 3 into 3 minus 5 equals to 4. 3 into 3 is 9 minus 5 and absolute of 4 equals to 4. फर्स्ट स्लाइड में जब मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव 4 एब्सोल्यूट में हो तो वो भी पॉजिटिव के इक्वल होता है, और अगर नेगेटिव 4 एब्सोल्यूट में हो तो वो भी पॉजिटिव के इक्वल होता है। तो ये साइड हमारी 4 इक्वल्स टू 4 प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट आंसर x का था 3 वो ट्रू है। सब्स्टिट्यूटिंग 1/3 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, अब हम ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 1/3 लगाएंगे। 1/3 इंटू 1/3, 3 और 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4। अगेन अपना लॉ अप्लाई करते हुए कि एब्सोल्यूट की अंदर की नेगेटिव वैल्यू जब बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। हमारा आंसर आ जाएगा 4 इज़ इक्वल्स टू 4। इसका मतलब जो हमारा x इज़ इक्वल्स टू 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है ये भी ट्रू है। तो हमारे सोल्यूशन सेट में x की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसमें से एक है 3 और दूसरी है 1/3। सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि हमने जब भी एब्सोल्यूट को ख़त्म करना होता है प्लस और माइनस साइन में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास एब्सोल्यूट की टर्म अलोन होनी चाहिए टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एब्सोल्यूट के साथ 1/2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और -4 भी, जबकि हमें सिर्फ एब्सोल्यूट 3x + 2 एक साइड पर या लेफ्ट साइड पर रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो 11 + 4 हो जाएगा। 1/3 एब्सोल्यूट 3x + 2 इक्वल्स टू 11 + 4। 11 + 4 विल बिकम 15। अब 1/2 भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है, तो 1/2 का सोल्यूशन टू द राइट साइड क्या होगा? 2 विल गेट मल्टीप्लाइड टू द राइट साइड, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ 3x + 2 इक्वल्स टू 15 इंटू 2। 15 इंटू 2 विल बिकम 30। अब हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू लेफ्ट साइड पर आ गई और नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू राइट साइड पर आ गई। इस तरह की इक्वेशन जब एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद हम इसको प्लस और माइनस में लिखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट with plus sign and minus sign। plus 3x + 2 equals to 30 and minus 3x + 2 equals to 30। प्लस वाली साइड को अगर सॉल्व करें तो इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे। इफ़ वी solve the negative side, it will change the signs of the bracket which will become minus 3x minus 2 equals to 30। यहाँ का plus 2 if it goes towards 30 it will become minus 2। आंसर will be 28। 28 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो 28/3 will be the answer। Coming to the negative side, -2 जब हम प्लस की तरफ लेकर जाएंगे राइट साइड की तरफ तो वो +2 हो जाएगा। 30 + 2 will become 32। This -3 will divide to this side and the answer will become -32/3। अब हमारे पास अगेन x की दो वैल्यूज़ हैं 28/3 एंड -32/3। चेकिंग स्टेप की तरफ जाएंगे। चेकिंग स्टेप में पहले हम 28/3 को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ओरिजिनल इक्वेशन हमने वो लेनी है जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें गिवन था, वो नहीं लेनी जो आफ्टर सोल्यूशन हमने एब्सोल्यूट को एक साइड पर अलोन किया था। यहाँ पे 3 इंटू 28/3 लिख देंगे। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 28 + 3। 28 + 3 30।
आपको पता है कि एब्सोल्यूट से बाहर निकालने के लिए हमारे पास पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव भी नेगेटिव, तो हम इसको 30 लिख देंगे। कैंसलेशन के बाद हमारे पास 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11 विच इज़ 11 इक्वल्स टू 11। इसका मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो कि 28/3 थी हमारी सेटिस्फाई कर रही है गिवन इक्वेशन को। हम सेकेंड वैल्यू ऑफ x की तरफ चलते हैं जो कि है -32/3। हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में -32/3 को पुट करते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एब्सोल्यूट में आ जाएगा -32 + 2। -32 + 2 इज़ -30। अगेन हमें लॉ अप्लाई करना है कि एब्सोल्यूट के अंदर की नेगेटिव वैल्यू हमेशा जब बाहर आती है तो वो पॉजिटिव होती है। कैंसलेशन के बाद अगेन 15/4 15 माइनस 4 सो 11 इक्वल्स टू 11। दिस आंसर इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसका मतलब ये दोनों आंसर्स हमारे ओरिजिनल हैं, ट्रू, तो इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। उसके बाद मैं पार्ट 8 की तरफ आती हूँ। पार्ट 8 में हमारा एग्जिस्ट करता है x प्लस एब्सोल्यूट के अंदर x + 5 over 2 - x इक्वल्स टू 6। अब एब्सोल्यूट एक साइड पर अकेला है, दूसरी साइड पर 6 अकेला है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। पहले मैं पॉजिटिव की साइड को सॉल्व करूँगी और फिर मैं नेगेटिव की साइड को। सो पॉजिटिव की साइड को सॉल्व करते हुए ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी, 2 - x हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 2 - x। So x + 5 equals to 12 - 6x. I will take this -6x to the other side of the solution. It will become x + 6x and 12 - 5. 7x equals to 7. So x equals to 7/7. First value of x हमारे पास आ गई 1 जब हमने एब्सोल्यूट को पॉजिटिव में लिखा था। अब हम एब्सोल्यूट को नेगेटिव में लिखेंगे। नेगेटिव में जब हम लिखेंगे तो क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम ये नेगेटिव साइन इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और वो 6 को नेगेटिव कर देगा। अगेन वी आर टेकिंग 2 - x टू द अदर साइड ऑफ द सोल्यूशन। -6 से वो मल्टीप्लाई होगा 2 - x, तो इट विल बिकम -12 + 6x because this minus and this minus will get multiplied and the answer will be plus. Taking this +6 to the other side, it will become -6 and -12 and +5 will become -5. So answer will be -5x equals to -17. x will become equals to -17 over -5, या हम माइनस साइंस को कैंसिल करते हुए आंसर लिख देंगे 17/5। हमारे पास x के अगेन दो आंसर्स हैं, 1 और 17/5। इन दोनों आंसर्स को चेकिंग स्टेप में पुट करते हुए पहले हम 1 को लेंगे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू में जब हम 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 over 2 - 1। इट विल बिकम 6/1। तो 6/1 6 ही होता है, तो जब हम इसे एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो ये 6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जब एब्सोल्यूट को सिंपल गिवन इक्वेशन में ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। उसकी वजह ये है कि जब भी वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा एब्सोल्यूट साइन के अंदर तो हम आंसर लिखते हुए या उसको एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हुए प्लस और माइनस लगाएंगे। जब हमारे एब्सोल्यूट के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सिंपल नंबर होगा, तो हम उसको चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, हम उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। इसी तरह हम 17/5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारी ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। यहाँ x की जगह मैंने लिख दिया 17/5 + 5 और यहाँ 2 - x की जगह लिख दिया 17/5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 42/5 over -7/5। आपको पता है कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन कैन गेट कैंसल्ड, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा -42/7। 7 की अगर 42 से कैंसिलेशन की जाए तो आंसर आ जाएगा -6। आपको अगेन मैंने यहाँ बताया था कि नेगेटिव हो वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, सिंपल डिजिट हो, वेरिएबल एग्जिस्ट ना करता हो, तो हमारे पास हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती है। सो 6 = 6। इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे क्योंकि x भी ओरिजिनल है और 17/5 भी ओरिजिनल है, तो हमारे सोल्यूशन सेट में 1 भी आ जाएगा और 17/5 भी।